गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास। माई सेल्फ अर्चना योर इंग्लिश टीचर। आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 5 प्रोनाउन एक्सप्लेन करूंगी। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। सबसे पहले डेफिनेशन। अ प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन। सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। प्रोनाउन आर यूज टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन इन ए सेंटेंस। प्रोनाउन का यूज हम वहां करते हैं जहां पर नाउन का बार बार रिपीट ना किया जाए, यानी नाउन का बार बार रिपीट किसी सेंटेंस में नहीं करते हैं। उसको बदलने के लिए, उसको चेंज करने के लिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं। माई फादर इज ए डॉक्टर। माई फादर क्योर्स पेशेंट्स। माई फादर इज ए डॉक्टर, ये सेंटेंस में मिस्टेक है। यहाँ फादर नाउन है, यहाँ भी फादर नाउन है। सेंटेंस में बार बार नाउन को रिपीट नहीं कर सकते। तो माई फादर इज ए डॉक्टर, नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना। माई फादर को हमें प्रोनाउन में चेंज करना है। फादर क्या है? मैस्कुलिन है। मैस्कुलिन को चेंज किया तो ही का यूज करेंगे। ही क्योर्स पेशेंट। सेकेंड, दिनेश इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस। दिनेश इज ए पोस्टमैन। यहाँ भी दिनेश नाउन है और बार बार रिपीट हो रहा है। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन में ही बताया गया है कि बार बार हम नाउन का यूज किसी सेंटेंस में नहीं कर सकते हैं। जब नाउन को चेंज करने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो दिनेश इज गोइंग टू पोस्ट ऑफिस, यहाँ दिनेश को चेंज करेंगे मैस्कुलिन में, यानी ही यूज करेंगे। ही इज ए पोस्टमैन। तो ये थी डेफिनेशन कि प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन का यूज होता है नाउन की जगह पर और बार बार रिपीट नहीं होती है नाउन, इसीलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब इसके बाद फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के रूप। सर्वनाम को दो रूपों में बांटा गया है। कौन से होते हैं दो रूप? सब्जेक्ट फॉर्म होता है, सेकंड होता है ऑब्जेक्ट फॉर्म। सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? सब्जेक्ट फॉर्म होता है ही, शी, इट, वी, यू, दे आर सब्जेक्ट प्रोनाउन, यानी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जाम्पल में देखते हैं। ही इज ए टीचर, ही प्रोनाउन है और ये वाक्य का पहला शब्द है। सेंटेंस में वाक्य का पहला शब्द यानी सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा ही जो पिंक से लिखा है ये है सब्जेक्ट। सेकंड, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी सब्जेक्ट है, प्रोनाउन तो है लेकिन वी वाक्य का पहला शब्द है तो ये सब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट प्रोनाउन हुआ, शी एंड वी। सेकंड, ऑब्जेक्ट फॉर्म। मी, अस, देम, हिम एंड हर आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। मी, अस, देम, हिम एंड हर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में देखेंगे। आई वांट टू मीट देम, तो ये हमारे ऑब्जेक्ट फॉर्म में है। ऑब्जेक्ट फॉर्म में एक बार आपको समझा देती हूँ। मी, अस, देम, हिम, हर आर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ये हमारे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं। ये जो ऑब्जेक्ट होते हैं हमेशा वाक्य के या तो लास्ट में आते हैं या वाक्य के बीच में आते हैं, ये स्टार्टिंग में नहीं आते। तो एग्जाम्पल देखेंगे। आई वांट टू मीट देम, यहाँ पर देम लास्ट में आ रहा है, देम प्रोनाउन है लेकिन ये ऑब्जेक्ट है वाक्य का। दिस इज हर बैग, हर बीच में आया, ये वाक्य का ऑब्जेक्ट है। प्रोनाउन तो है, वाक्य का ऑब्जेक्ट है, इसलिए क्या है? ऑब्जेक्ट फॉर्म। तो ये थे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट फॉर्म। अब इसके नीचे पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम। थर्ड क्लास आपके लिए केवल पर्सनल प्रोनाउन के भेद होते हैं, कई होते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल पर्सनल प्रोनाउन के बारे में ही आपको समझाना है। तो जो प्रोनाउन बात कहने वाले, बात सुनने वाले, जिसके विषय में बात की जाए या जिसका प्रयोग किया जाए उसे हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 प्रकार होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांटते हैं। 3 भागों में बांटा गया है। कैसे? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दोबारा से सुन लीजिए। जो पर्सनल प्रोनाउन है उनको 3 भागों में, जिसके 3 भेद है, 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? किसी बात को कहने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। जैसे कि आई, वी, अस, आर फर्स्ट पर्सन है, यानी किसी बात को कहने वाले को, जो बात को कहता है उसे फर्स्ट पर्सन में कहते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल में देखते हैं फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, मी, वी, योर और आर, माइन का जब प्रयोग होता है वाक्य में उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं।
आई गो फॉर ए वॉक डेली, मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है, बोल रहा है कि मैं प्रतिदिन टहलने जाता हूँ। दिस बुक इज माइन, यह बुक मेरी है, यह किताब मेरी है। फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है। फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है? जो अपने बारे में बात को कहता है, तो वह होता है फर्स्ट पर्सन। इसके बाद सेकंड पर्सन यानी मध्य पुरुष, वाक्य बोलने वाला, वक्ता, जो बोलता है, जिससे बात करता है, जो किसी से बात करता है, उसे हम सेकंड पर्सन कहते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं यू या योर। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं यू एंड योर। तो सेकंड पर्सन के एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड पर्सन प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं यू एंड योर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में दिस बुक इज अवर, यह पुस्तक हमारी है, यह पुस्तक हमारी है। तो यहाँ पर सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन के बारे में बात की जाती है, यानी कोई बात कर रहा है सेकंड दूसरे व्यक्ति के बारे में कि यह बुक हमारी है। यू वॉक डेली, जैसे कि मैं तुम्हें कह रही हूँ तुम डेली वॉक करते हो। यू वॉक डेली, यानी जो फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहा है उसे कहते हैं सेकंड पर्सन। जिसके बारे में बात करता है, जिसके बारे में कोई वक्ता है, बोलने वाला है, कोई होस्ट है, बात करता है, उसे हम कहते हैं सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन होते हैं जिन व्यक्ति के विषय में कुछ कहा जाए उसे थर्ड पर्सन कहते हैं। जैसे कि शी, ही, हर, दे, देम, इट, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। कैसे होते हैं? एग्जाम्पल, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, देम, दे, हिम, देयर, हिम, हर, हियर्स। ये होते हैं थर्ड पर्सन। जिनके बारे में बात की जाए, जिनके विषय में कुछ कहा जाए, वो थर्ड पर्सन होते हैं। ठीक है? या जैसे कि दे प्ले क्रिकेट, ये अपने लिए नहीं बोल रहे हैं, ना ही कोई होस्ट है उनका बोल रहे हैं, इनके बारे में कोई बता रहा है कि वे क्रिकेट खेलते हैं। दीज क्लॉथ्स आर देयर, ये क्लॉथ्स उनके हैं, यानी ये कपड़े उनके हैं, किसी के लिए बात की जा रही है। दीज पेंसिल्स हर, ये कलम उसकी है। तो ये आते हैं थर्ड पर्सन के अंतर्गत, यानी पर्सनल प्रोनाउन को 3 भागों में बांटा गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। इसके अलावा जितने भी जितने ब्लू से लिखे हुए ये सभी हमारे प्रोनाउन हैं। आप अभी थर्ड में आपको पहचान होनी चाहिए कि प्रोनाउन के वर्ड कौन कौन से होते हैं। अब टिक द करेक्ट ऑप्शन, सही आंसर पे टिक करना है। ये आप अपनी बुक में करेंगे। विच वर्ड यू यूज इन प्लेस ऑफ ए नाउन, नाउन की जगह पर किसका यूज होता है? वर्ब का, एडजेक्टिव का, प्रोनाउन का या नाउन का? तो इसका राइट आंसर है प्रोनाउन। प्रोनाउन पर राइट टिक करेंगे। सेकंड, हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ प्रोनाउन आर देयर, प्रोनाउन के कितने फॉर्म्स हैं? प्रोनाउन को 2 भागों में 2 फॉर्म्स में बांटा गया है, यानी इसका आंसर है थर्ड 2 पर राइट टिक करना है। हाउ मेनी प्रोनाउंस आर इन द पर्सन आर इन द प्रोनाउन, पर्सन कितने होते हैं प्रोनाउन में? कितने पर्सन होते हैं? 3 पर्सन होते हैं, 3 होते हैं। थर्ड इसका राइट आंसर है। विच इज सब्जेक्ट फॉर्म इन द सेंटेंस, इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? सेंटेंस दिया ही इज ए बॉय, वाक्य का पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है और ही हमारा प्रोनाउन है, यानी ही क्या है? सब्जेक्ट है। तो ही यानी लास्ट वाले ऑप्शन पर राइट टिक करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मैंने आपको प्रोनाउन का चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। आगे की बुक वर्क आगे की क्लास में मैं आपको कराऊंगी। ओके, थैंक यू क्लास।